अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आज मैं एक्सरसाइज जो है ना 3.3 जो है ना वो इंशाल्लाह ताला करवाऊंगा 10th क्लास की। उससे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो है ना आप चैनल को ज़रूर जो है ना सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बाकी आपको वीडियोस है ना वो इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना प्ले लिस्ट पर मिल जाएगी। ले जी, शुरू करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले उसने ये कहा हुआ है फाइंड आ थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन हम लोगों ने ना यहाँ पे ना फाइंड करना है। अब आप देख लें कि थर्ड प्रपोर्शन है क्या। सबसे पहले ना उसने दो रकमें आपको दी हुई हैं, ठीक है। वो दोनों रकमें मैं आपको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ना आसान लगे समझना, और मतलब उसका जो है ना इफ़ेक्ट वगैरह। लें जी, थर्ड प्रपोर्शन सबसे पहले उसने कहा ये रकम दी हुई है 6 और 12। अब जब भी वो ये कह देना कि थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करें, आपने करना पता क्या है, पहली रकम लिखनी है, फिर रेशो लगानी है, फिर दूसरी रकम लिखनी है, फिर प्रपोर्शन लगाना है और दोबारा फिर दूसरी रकम लिखनी है ये वाली, फिर रेशो लगानी है और एंड पे आपने एक्स लिख देना है। यानी ये याद रख लें कि थर्ड प्रपोर्शन के अंदर जो दूसरी रकम है ना वो दो बार लिखनी है। देखिए, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, और एंड पे तो ज़ाहिर है कोई चीज़ ही नहीं है तो उसकी जगह एक्स लिख देंगे क्योंकि एक्स हमने फाइंड करना है। और जब भी चार रकमें हो तो पहली दो रकमों के दरमियान रेशो होती है, फिर आखिरी दो रकमों के दरमियान में रेशो होती है, और इसके दरमियान में यानी रेशो वाली वैल्यूज़ एक ये थी, एक रेशो वाली रकम ये थी, इन दोनों रकमों के दरमियान में ये प्रपोर्शन लगाते हैं। थर्ड प्रपोर्शन में हमेशा पहली रकम, फिर दूसरी रकम और दोबारा फिर दूसरी रकम, और एंड पे एक्स लिखते हैं। ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम लोगों ने आगे क्या करना है, वही वाला फार्मूला जो हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा था कि एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन, वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब होता है, यहाँ पे इसको उर्दू में क्या लिखेंगे, यानी कि वस्तैन का हासिल ज़रा। मीन का मतलब होता है दरमियान, ठीक है। और ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है और इसका मतलब होता है तरफेन का हासिल ज़रा। अगेन दोबारा आपको दोबारा समझा देता हूँ कि मीन का मतलब क्या होता है, दरमियान वाली वैल्यूज़, ये दो हैं दरमियान वाली वैल्यूज़, ठीक है। और प्रोडक्ट का मतलब होता है हासिल ज़रब, यानी इन दरमियान वाली वैल्यूज़ का हासिल ज़रब, यानी इनको मल्टीप्लाई करवाना है। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब होता है एंड वाली वैल्यूज़, यानी एक ये वैल्यू एंड वाली और एक ये एंड वाली वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, ठीक है जी। ये एंड वाली वैल्यूज़ है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, जो हम लोगों ने लिखी। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है बराबर। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब होता है ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है इससे, यानी ये भी एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है, ये दो वैल्यूज़ जो है ना एक्सट्रीम में आ जाएंगी। एक्सट्रीम का मतलब होता है एंड वाली वैल्यूज़, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा देना इसके नीचे। और उर्दू वाले यहाँ पे लिख लेंगे तरफेन का हासिल ज़रब। तरफेन का मतलब होता है आखिरी रकमें। ले जी, इसे हल कर लेंगे। 12 को 12 से करेंगे 144, 6 को x से करेंगे तो 6x रह गया। दोबारा फिर इसी तरह x फाइंड करना है, x इधर ही रहा, और 6 जो है ना यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 इधर आके 144 से डिवाइड हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है ना 2 पे कटिंग कर देंगे, 2 3 6 और 2 7 14 हो गया, और पीछे 4 बचा तो 2 2 4, क्या रह गया 72 रह गया ऊपर, और नीचे 3 रह गया। जब 2 पे कटिंग किया 72 रह गया और नीचे 3 रह गया। इसको फिर मज़ीद कटिंग कर दें, ये 3 पे ही चला जाएगा 72, 3 1 जा 3, 3 2 6, यहाँ पे 7 था ना तो एक इधर चला गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 था, ठीक है। तो 3 4 12 हो गए, या कैलकुलेटर पे 72 लिखें नीचे 3 लिखें तो 24 जो है ना एक्स का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 1 जो है ना हम लोगों का क्वेश्चन 1 का पूरा हो गया। तो आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो दोबारा फिर आप देख सकते हैं इस पार्ट में भी हम लोगों ने क्या करना है, थर्ड प्रपोर्शन को फाइंड करना है। तो अब थर्ड प्रपोर्शन सेम उसी तरह, फिर इसी तरह दो रकमें, पहली रकम लिखेंगे रेशो, फिर जो है ये एक्चुअली 2a नहीं 3a है, ठीक है जी। ले जी, अब सबसे पहले पहली रकम लिखेंगे, फिर दूसरी रकम लिखेंगे, अगेन दूसरी रकम लिखेंगे और एंड पे एक्स लिख देंगे। और ये रेशो का मैंने आपको बता दिया कि पहली दो रकमों में रेशो, फिर आखिरी दो रकमों में रेशो, और दरमियान में प्रपोर्शन लगाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा फिर वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब है दरमियान वाली मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं बराबर। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब होता है ये आखिरी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं, यानी एक ही 3 को इस एक्स से यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। लें जी, करवा दिया। अब ये जो है ना मैंने यहाँ पे 3 को 3 से करवाया तो 9 हो गया। ये A2 जब इस A2 से मल्टीप्लाई हुआ तो A4 हो गया। अब ये A2 जो है A2 को मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, A2 से, तो ये क्या हो गया यहाँ पे A4 आ गया। उसके बाद है, ठीक है, ये x और A3, इसको चाहे A3x लिख लें या x A3, जिस तरह मर्जी आप लिख सकते हैं।
ये A2 इस A2 से मल्टीप्लाई हुआ तो A4 हो गया, यानी ये 2 और ये 2 टोटल हो गया A4। अब हमने x फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो जब x फाइंड करना हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। x जब हम लोगों ने फाइंड करना हो तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, ये A3 जो है ना इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस A3 को इस पूरी रकम के ला के नीचे डिवाइड करवा देंगे। ये देखें, अभी आप देख सकते हैं ये 9A4 है और इधर A3 है, तो A3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो इस तरफ आके इस पूरी रकम से A3 जो है ना डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। अब ऊपर A4 है, नीचे A3 है, तो ये A3 इस A4 से ख़त्म हो जाएगी, तो 9 रह जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और A टोटल ऊपर 4 थे ना और नीचे 3 थे, तो 4 में से 3 गया, ठीक, 4 में से 3 गया तो खाली 1 रह गया, यानी ऊपर 4 थे ना A, नीचे 3 थे, तो 3 जो है ना 3 से ख़त्म, तो यहाँ टोटल 4 थे तो 1 रह गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 9 रह गया। ये A की यहाँ पे वैल्यू हम लोगों के पास रह गई है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे मज़ीद जो है ना अगला क्वेश्चन जो है ना पार्ट 3 जो है ना उसको देखते हैं। तो पार्ट 3 जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो पार्ट 3 के बारे में हम लोग जो है ना ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट फिर वही है कि आप काइंडली जो है ना चैनल को जो है ना ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाजमी, ठीक है जी। लें जी, सबसे पहले ये रकम है और एक ये वाली रकम है, ठीक होगी, ये 2 रकमें हैं सबसे पहले, ठीक है जी। सबसे पहले दोबारा फिर इसी तरह थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है, पहली रकम फिर दूसरी रकम और फिर प्रपोर्शन, फिर दूसरी रकम को दोबारा लिखा और एंड पे x लिख देंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 2 रकमों के दरमियान रेशो, फिर इन 2 रकमों के दरमियान में रेशो और एंड पे दरमियान में प्रपोर्शन लगाते हैं, ठीक है। लें जी, ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना कर दिया। अच्छा जी, सबसे पहले उसके बाद फिर वही प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ, यानी थर्ड प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि पहली वैल्यू को लिखें और दूसरी वैल्यू को ना 2 बार लिखना है, ये और ये लिख लिया और एंड पे x लिख दें। फिर वे फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो मीन का मतलब होता है दरमियानी वैल्यूज़, यानी ये और ये, इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। और एक्सट्रीम का मतलब होता है आखिरी वैल्यूज़, ये और ये वैल्यू, इनको जो है ना आपने मल्टीप्लाई करवा देना। अच्छा जी, उसके बाद है a-b और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली किया है जो है ना मल्टीप्लाई करवा देंगे, नहीं। अच्छा, उसके बाद अच्छा a-b को जब a-b से हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया, तो ये पहले यहाँ मल्टीप्लाई करवाने के लिए लिख देंगे, और दूसरी तरफ x को a² - b² से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने के लिए यहाँ पे लिख देंगे, आप देख सकते हैं। अब a-b फिर a-b, अब x फाइंड करना, x इधर ही रहा, a² - b², ये इस x से ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a² - b² को जब इधर नीचे फेंकेंगे, इस पूरी दोनों रकमों के नीचे ये रकम आके डिवाइड होगी, इधर सिर्फ x रह जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर a-b फिर a-b, a² - b², इसको लिखेंगे एक बार a+b और एक बार a-b में, ये और ये जो है ना ख़त्म हो जाएगा, ऊपर रह गया a-b और नीचे जो है ना आप देख सकते हैं रह गया a+b और दूसरी तरफ यहाँ पे x रह गया। तो ये वाला पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक ही तरीका सिंपल। अब यहाँ पे देखें फिर फोर्थ प्रपोर्शन है, दोबारा फिर इसी तरह। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा गाइड कर दूँ कि अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, देखें a की 3 माइनस b की 3, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो है ना मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से इस फार्मूले को हम लोगों ने ना जो है अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले फिर ये 2 वैल्यूज़ है, ये पहली, ठीक है, और प्रपोर्शन फिर दूसरी वैल्यू लिखी, दोबारा फिर हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ लिखी, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रपोर्शन लगाना है, रेशियो नहीं लगाने, ठीक है जी। ये ले जी, ये देखिए पहली रकम फिर दूसरी रकम, दोबारा फिर दूसरी रकम, और एंड पे जो है हम लोगों ने क्या लिख देना है, x लिख देना है, ये देखिए आप, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। आप ये देखें ना, पहली रकम फिर दूसरी रकम, दोबारा फिर यही दूसरी रकम और एंड पे x, और रेशो कहाँ लगानी होती है, हर 2 रकमों के बाद, यानी कि हर 2 रकमों के दरमियान में, ये रकम और ये रकम रेशो, ये रकम और ये रकम रेशो, और सारी रकमों के दरमियान में ये प्रपोर्शन लगाते हैं, यानी 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ के दरमियान में जो है ना प्रपोर्शन लगानी। दोबारा फिर इसी तरह हम लोग करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो मीन का मतलब होता है दरमियान वाली वैल्यूज़, उर्दू में इसको आपको मैंने आगे भी कहा है, इसे क्या कहते हैं, वस्तैन का हासिल सर,
प्रोडक्ट का मतलब होता है हासिल ज़रब, और मीन, ठीक है, वस्तेन, मीन का मतलब होता है दरमियान, के दरमियान वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा के लिखे, ये मैंने लिख दिया दोनों को। बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब होता है एंड वाली वैल्यूज़, ये वैल्यू और ये वाली, यानी इनको मल्टीप्लाई करवा के आप लिखते हैं, एक्स को भी लिख दिया और ये वाली वैल्यू को भी यहाँ पे लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब होता है तरफ़ैन का हासिल ज़रब। अब यहाँ एक फार्मूला लगेगा और यहाँ एक फार्मूला लगेगा, और साथ में ये चीज़ जो है ना वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख लेंगे फार्मूला हम लोगों ने लगाना किस तरह से। अच्छा, फार्मूला लगाने से पहले हमने x फाइंड करना है ना, तो x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है इस x के साथ, ठीक है। इस पूरी रकम को यहाँ से उठाएंगे और इन दोनों रकमों के नीचे ला के डिवाइड करवा देंगे, यानी इसको इधर ही रहने देंगे। ये पूरी रकम यहाँ से उठाएंगे और इन दोनों रकमों के ला के नीचे डिवाइड करवा देंगे। ये देखें मैंने इस तरह किया, एक्स उसी तरफ रह गया, ठीक है। एक्स के साथ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा होता है, यहाँ था ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स से, तो इन दोनों रकमों के नीचे आके ये डिवाइड हो गया। अब हम लोगों ने एक्स फाइंड करना है। अच्छा, ये देखिए ये एक्स की 3 है माइनस वाई की 3 है, तो यहाँ एक फार्मूला लगेगा जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ए की 3 माइनस बी की 3 बराबर होता है, ठीक है जी, ए माइनस बी के, और ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी के। ये फार्मूला हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, और यही फार्मूला जो है ना अब वो यहाँ पे लगेगा, यानी पहली रकम को ए फ़र्ज़ कर लेना, दूसरी रकम को बी फ़र्ज़ कर लेना। ए की 3 माइनस बी की 3, तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, ए क्या आता है एक्स, वो लिखा, माइनस फिर क्या लिखना होता है बी क्या था वाई, वो लिखा, फिर ब्रैकेट लगाई, फिर क्या लिखना होता है ए, तो ए क्या था एक्स, वो लिखा, और ऊपर उसने कहा हुआ स्केयर लगाएं, स्केयर लगा दिया, प्लस फिर उसने कहा हुआ बी लिखें, तो बी क्या है वाई, वो लिखा, बी पे भी उसने कहा जी स्केयर लगाएं, लगा दिया, प्लस फिर उसने कहा ए लिखें, ए क्या था एक्स, वो लिखा, फिर उसने कहा बी लिखें, बी क्या था वाई, वो यहाँ पे लिख दिया, यानी एक्स की 3 माइनस वाई की 3, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। फिर दोबारा एक्स की 3 माइनस वाई की 3, तो सेम यही फार्मूला यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब नीचे देखो x माइनस वाई की पावर 2 है, अलग अलग लिख देंगे, x माइनस वाई की पावर 1 अलग कर देंगे, x माइनस वाई की पावर 1 अलग कर देंगे, टोटल 2 थे ना, तो एक इधर लिख दिया और एक यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएं तो आ तो फिर भी 2 ही जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ये 2 थे ना, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया। अब ये वाला एक x माइनस वाई इससे ख़त्म, ये एक x माइनस वाई इससे ख़त्म हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एक ये पूरी रकम वैसे नीचे आ गई, ये पूरी रकम, यानी ये तो कटिंग हो गया था ना, ये पूरी रकम वैसे नीचे आ गई, और दूसरी तरफ ये x रह गया था, आप देख सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक ये, तो टोटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक और एक, टोटल कितने हो गए 2, यानी यही रकम लिखनी है, और टोटल एक और एक टोटल कितने हो गए 2, और यहाँ पे इज़ इक्वल टू एक्स यहाँ पे रह जाएगा। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ले जी, अब उसके बाद दोबारा फिर हम लोग अपना जो है ना इस पार्ट की तरफ चलते हैं। ये पार्ट भी बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है इसमें, बस ये है कि थोड़ा सा आपने ना अंडरस्टैंड करना होता है कि यार थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, मैं समझता हूँ, लेकिन ये कि इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर दोबारा 2 रकमें दी हुई हैं, थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है, पहली रकम लिखेंगे रेशो, फिर दूसरी रकम लिखेंगे, फिर प्रपोर्शन, फिर यही दूसरी रकम लिखेंगे, और एंड पे एक्स लगा देंगे, जो कि आपको पता है हम लोग हर क्वेश्चन में यही काम करते हुए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे ना कि क्या करना होता है हम लोगों ने, तो ये आपको बड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, इजीली आपको समझ आ जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको अच्छे से जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाना है, ये लाजमी जो है ना करवाना भी है और ख़ुद भी करना है, तो इन 100% नंबर्स की गारंटी आपको। और दूसरा, आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जो है ना मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में चले जाएं तो वहाँ पे आपको जाके क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ जाके आपने कर लेना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग जो करना शुरू करते हैं, पहली रकम लिखी, फिर दूसरी रकम दोबारा, फिर दूसरी रकम, और एंड पे एक्स लिख देंगे। अब फिर वही फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, तो यहाँ उर्दू मीडियम वाले क्या लिख देंगे, तरफ़ वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर होता है तरफ़ैन का हासिल ज़रब के। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब होता है मीन वाली वैल्यूज़, मीन का मतलब होता है दरमियानी वैल्यूज़ को प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करवा लें, ये एक वैल्यू दरमियान वाली, एक ये वाली है, दोनों को लिख दिया, बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करवा कर लिखते हैं। ये देखें मैंने इकट्ठा मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है।
फिर ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब यही चीज़ आप देखें मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दी है, यही चीज़, ये चीज़, और बराबर में x और x प्लस वाई का, ठीक है, होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना सिर्फ हम लोग अपने क्वेश्चन को हल करने के लिए ना एक चीज़ फर्ज कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है -1xy, तो अपने पास से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -2xy प्लस 1xy। देखें ना, -2xy प्लस 1xy, तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से एक निकाल दें, अगर हम xy एक निकाल देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास रहे तो फिर भी, ठीक है, एक ही जाएगा ना। आई थिंक बैटरी भी लो है और पार्ट अभी पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाता है। तो ये अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर है, तो ये -1 है, तो -1 की जगह हम लिखेंगे -2xy और साथ में प्लस xy, क्योंकि -2 में से जब एक xy निकाल देंगे तो रह तो एक ही xy जाएगा ना। यानी इस -xy की जगह पे आप ये फ़र्ज़ कर लें -2xy प्लस xy, क्योंकि अगर अब रफ अमल में आप करेंगे ये -2 है और ये +1 है, तो -2 + 1 आएगा, तो -1 नहीं, तो इसकी जगह पे मैंने ये पुट कर दिया, ये -2y² वैसे ही, तो इधर भी मैंने ऐसे की है, ये रकम वैसे ही, और xy ये -xy था, इसकी जगह मैंने लिखा -2xy प्लस 1xy। ये कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ अपने क्वेश्चन को ना हल करने के लिए। देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी -1, तो इस -1 की जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ -2 + 1, क्योंकि -2 + 1 भी किसके बराबर होता है, -1 की, तो -1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही रूल जो है ना यहाँ पे लगा दिया, बराबर में ये रकम जो है ना एज इट इज़ आ जाएगी। अब मैथ का असूल ये है कि जब भी 4 रकमें हो ना तो हम लोग कॉमन लेते हैं। ये देखें, 2 ये है और 2 ये है, इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है, इधर भी x है, इधर भी x है, तो एक x बाहर आ गया, इधर x टोटल 2 थे, एक ही रह गया अंदर, माइनस रह गया, 2 रह गया, ये x तो बाहर चला गया, सिर्फ y रह गया, प्लस लिखा। अब इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे, इधर भी y है, इधर भी y है, ठीक है, इधर से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया, इधर x रह गया क्योंकि y तो बाहर चला गया, ठीक है जी। उसके बाद आप देख सकते हैं सिंपल, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा जी, माइनस, यानी कि ये इधर भी y था और इधर भी y था, तो y तो आ गया बाहर, ठीक है, x रह गया यहाँ पे और माइनस रह गया, और यहाँ पे 2 रह गया, y टोटल 2 थे, तो एक यहाँ पे रह गया, आप देख सकते हैं सिंपल। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही जो यहाँ पे आया है वही चीज़ यहाँ लिख देनी है, बराबर में ये चीज़ वैसे ही। इसका मतलब होता है कि सिंपल आप एज इट इज़ इस रकम को लिखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें x इधर ही रह जाएगा, मैं इस तरह कर देता हूँ ज़रा आपको आसानी रहेगी, ठीक है जी, x को इधर ही लिखते हैं, ठीक है, और ये जो रकम है ना x + y का होल स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रही है ना, दूसरी तरफ आके वो रकम डिवाइड हो जाएगी इस पूरी रकम से, ये देखें दूसरी तरफ आके ये रकम जो है ना डिवाइड होगी, उधर सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने सिंपली क्या किया, ठीक है जी, मोबाइल ना बंद हो जाए। अच्छा जी, x - 2y, एक ये दोनों में से एक लिख देंगे, और ये x और प्लस y ये लिख देंगे, इधर भी ऐसे x - 2y और ये 2y, 2 थे, एक लिख लिया, और ये x और ये प्लस y इधर है, इसको भी लिख दिया, और ये x + y का होल स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, दूसरी तरफ सिर्फ x रह गया था, फिर दोबारा इसी तरह ही। अब आप देख सकते हैं ये रकम वैसे लिखी, ये रकम वैसे लिखी, x + y टोटल 2 थे ऊपर, तो उनको अलग अलग कर दें, x + y का 1 इधर अलग कर दिया, x + y की पावर 1 यहाँ मैंने अलग अलग कर दिया ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। ये टोटल 2 थे, इन्हें अलग अलग लिख दिया, ये और ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म, ठीक हो गया। अब x - 2y लिखा, फिर x - 2y यहाँ पे लिख लिया, बाकी कटिंग हो गया और ये सिर्फ x रह गया। अब x - 2y एक ये है और x - 2y एक ये है, तो टोटल x - 2y टोटल 2 हो जाएंगे, एक और एक टोटल 2, तो ये हम लोगों को x का जो है ना आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगला पार्ट जो है ना फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ना आखिरी पार्ट जो है उसको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देख लेते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट वीडियो में जी। थैंक यू सो मच।